तो एंजेलिना ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने अपने स्तन कैंसर के बारे में बयान किया है कि कैसे उन्होंने जेनेटिक टेस्ट कराया और जब पता चला कि उनकी मां को स्तन कैंसर था, इसीलिए उन्हें भी हो सकता है, तो उन्होंने अपनी खूबसूरती की जगह जीवन के विकल्प को चुना। स्तन को हटवा दिया सर्जरी से और वहां कृत्रिम रूप से स्तन का प्लांट कराया। अब वे पहले की तरह सामान्य और खूबसूरत हैं और किसी मायने में वो लिखती हैं कि किसी औरत से कम महसूस नहीं करती हैं। ध्यान देने की बात यह है कि एंजेलिना को कैंसर नहीं हुआ था, मगर होने के चांस थे। वो चाहती हैं कि दुनिया की तमाम औरतें इसे पढ़ें, उनके लेख को, और अपने विकल्पों का इस्तेमाल करें। अब इसे लेकर कई प्रकार के विवाद हो रहे हैं। क्या एंजेलिना का यह कदम मेडिकल इंडस्ट्री का मार्केटिंग स्टंट है, प्रोपेगेंडा है, ताकि भय और उम्मीद की बेचैनियां पैदा कर लाखों अरबों का कारोबार फैलाया जा सके? क्या एंजेलिना ने सार्वजनिक रूप से अपने स्तन कैंसर की बात कर साहस का काम किया है ताकि दूसरी औरतें भी इस पर खुलकर बात करें? क्या उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग के तमाम खतरों के बारे में अपने लेख में लोगों को बताया? क्या इस लेख के बाद तमाम औरतें भयभीत हो जाएंगी और जेनेटिक टेस्टिंग कराने लगेंगी? बहुत सारे सवाल हैं। हम किसी स्त्री के शरीर के इस हिस्से को कैसे देखते हैं, यह भी एक मसला है। मर्दवादी सोच, सांस्कृतिक जटिलताएं, मिथक, पॉर्न इंडस्ट्री, नारीवादी और एक सामान्य स्त्री सब कैसे देखते हैं? क्यों इसके बिना किसी स्त्री के संपूर्ण या अधूरे होने की बात कही जाती है? एक जटिल मसला है। टीवी में वक्त कम होता है, मगर फिर भी एंजेलिना के लेख से उठे तमाम सवालों के साथ इसे नहीं समझेंगे तो पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखेगी। औरत के शरीर के इस हिस्से पर अरबों खरबों का कारोबार ही नहीं टिका है, हमारे समाज और संस्कृति की तमाम स्त्री विरोधी नजरिए भी गढ़े गए हैं। कोशिश करेंगे इन सब पर बात करेंगे। आज हम लोग में हमारे साथ हैं आर अनुराधा, और आप खुद इस कैंसर से गुजरी हैं, कभी कविता लिखती हैं, और आपकी एक किताब है हिंदी में बहुत पहले। तो आप हमारी एंजेलिना तो पहले से हैं कि उन्होंने इंद्रधनुष के पीछे पीछे एक कविता और पूरी कहानी, और कैंसर पर इनकी कविताएं भी हैं। हरमाला गुप्ता जी हैं, आप फाउंडर हैं कैंसर सपोर्ट की संस्था की, और खुद इस बीमारी से गुजरी हैं। डॉक्टर CS पंत साहब हैं, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई रेडियोलॉजी है उस दुनिया के आप बड़े अनुभवी आदमी हैं। डॉक्टर हरित चतुर्वेदी हैं, आप हेड हैं कैंसर सर्जरी के मैक्स हेल्थ केयर के। मैं शुरू करने से पहले अनुराधा की एक बात से शुरू करना चाहता हूं कि मैं मेडिकल टर्म पे आऊंगा। वो ये लिखती हैं कि हालांकि किसी से यह प्रकरण छुपाने की मंशा नहीं थी, लेकिन सबको एलानिया बताने का भी मतलब नहीं था। जो अनुभव अब तक मैंने सुने हैं उनसे यही जाहिर होता है कि आमतौर पर भारतीय महिलाएं और उनके परिवार ऐसे हादसों को घर से बाहर जाहिर नहीं होने देते। खास तौर पर इलाज वगैरह की चुगलखोर प्रक्रिया के खत्म होने के बाद तो कई बार पूछने पर भी महिलाएं यह सूचना छुपा जाती हैं कि वे भी इन तमाम तकलीफों के दौर से गुजर चुकी हैं, जबकि मुझे लगता है कि यह उनके लिए जीवन भर गर्व का विषय होना चाहिए कि वे प्रकृति से इस लड़ाई को जीत चुकी हैं, या कम से कम हिम्मत से सब कुछ झेलते हुए भी डटी हुई हैं। इसको पढ़ते हुए और एंजेलिना के लेख को पढ़ते हुए क्या दोनों को एक तराजू पे रख के देखा जा सकता है क्या? एक अर्थ में रखा जा सकता है, लेकिन एंजेलिना का जो कदम था वो मजबूरी का उतना नहीं था जितना ऐच्छिक था, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था उस समय। इलाज कराना है, सर्जरी करानी है, सब कुछ करवाना ही है, क्योंकि कैंसर मुझे हो चुका था उस समय। लेकिन एंजेलिना को की स्थिति में यह है कि उनको संभावना है कि होगा, 87% हो या 47% हो, और उनके पास मतलब अगर 87% भी उनको होने की संभावना होती तो उसमें भी 13% बाकी है कि वो नहीं भी हो सकता था। उसके बावजूद उन्होंने ये करवाया क्योंकि उनके पास एक तो सुविधाएं थी, विकल्प थे, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो उनकी सर्जरी करके उनके शरीर, हालांकि वो जिस फील्ड में है, जिस उनके शारीरिक बनावट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया, और क्योंकि उनको पता था उसका कंपनसेशन जो प्रक्रिया है उनकी, उससे क्यों इतना सराहा जा रहा है कि कई लोग लिख रहे हैं कि बहुत ब्रेव काम किया है उन्होंने बताकर दुनिया के सामने। ये बहुत, मुझे लगता है नॉर्मल काम है। ब्रेवरी लोगों को लग रही होगी शायद इसलिए कि लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में, हालांकि पश्चिमी दुनिया में लोग आजकल बात कर रहे हैं बहुत, हिंदुस्तान में ज्यादा है कि लोग नहीं बोलते हैं इस बारे में। तो हम जब वहाँ की चीज़ों को हम अपने देश में देख रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा ब्रेवरी की बात लग रही होगी, हो सकता है, लेकिन
पर मुझे नहीं उनके लगता देश वहाँ- में भी हरमाला जी, मैं जब गूगल सर्च कर रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, इन सब लेखों में और हफ पोस्ट वगैरह में देख रहा था कि, और मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ लिंक्स भी स्क्रीन पर आते रहेंगे, वो देख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, पर वो भी इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे जैसे भारत की परिस्थिति में से निकली कोई हीरोइन ने इस तरह का काम किया है और पब्लिक को बताया है। क्योंकि मुझे लगता है कि उन देशों में भी ब्रेस्ट कैंसर के संबंध में थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा स्टिग्मा है, क्योंकि औरत का फिजिकल शेप तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन देशों में, और ब्रेस्ट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन पे काफ़ी फोकस किया जाता है। जो औरत की फेमिनिटी है वो ब्रेस्ट्स के साथ उसका संबंध है, जुड़ा हुआ है। तो वहाँ भी लोग ब्रेस्ट कैंसर को छिपाना चाहते हैं, ये संभव है। और जो एंजेलिना जोली ने कदम लिया है, ये मैं कहती हूँ एक प्रोएक्टिव टाइप ऑफ कदम है, ये रिएक्टिव नहीं है। जैसे बीमारी आपको हुई फिर आपने कुछ किया, वो कह रही है कि मैं तो इस बीमारी मुझे ना आए, मैं उसके पहले कुछ कदम उठाना चाहती हूँ। तो ये एक किस्म का एक्सट्रीम स्टेप है, रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि बीमारी के पहले कि आप अपने ब्रेस्ट को हटा दें। तो मेरा ख्याल कई लेडीज़ भी हैं और औरतें हैं, मैंने सुना है यूएस में, जो ये कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने खुली तौर पे ये बात नहीं कही, क्योंकि मेरा ख्याल उनको ये डर है लोग कहेंगे कि ये क्या किया है आपने, ये तो डजंट मेक सेंस, ये एक्सट्रीम स्टेप हो गया है। तो मेरा ख्याल एंजेलिना जोली ने अभी जो खुली तौर पे ये बात आगे सामने रखी है, उससे उनको भी उनकी हिम्मत भी बनेगी। पर ये प्रोएक्टिव जो अभी बीमारी हुई नहीं है कि हो सकती है, मतलब वो करना भी ठीक है। एंजेलिना देखो, ये जब डिसीजन होता है ना, ये मेडिकल डिसीजन ही नहीं होता, वो लाइफ सर्कमस्टेंसेस उसका भी इस पे इन्फ्लुएंस होता है, आपके पर्सनालिटी का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो उसने अपनी माँ को देखा था, 10 साल उसकी माँ इससे गुजरती रही, उसका पूरा फैमिली वो कहती है डेवस्टेट हो गया। तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी परिवार में ये हो। उसके 6 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसे लगा कि ये सही है। और उसका पार्टनर जो है, उसका हस्बैंड जो है, वो भी उसके साथ है। तो उसको थोड़ी हिम्मत बनी है उसको ये कदम लेने के लिए। डॉक्टर चतुर्वेदी, मतलब मैं अपने दर्शकों के लिए आप अपनी बात जरूर कहें, जो अनुराधा मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे अनुराधा जी ने कहा कि ये तो सामान्य बात है शेयर करना। हाँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। उनको सोसाइटी में एक वीक, जैसे ही कुछ ऐसे स्टिग्मा लग जाता है तो आपको एक वीक व्यक्ति समझा जाता है, कमजोर समझा जाता है। तो इसलिए जो है इट इज़ नॉट, ये कॉमन चीज़ नहीं है कि लोग शेयर करते हैं आसानी से, लोगों को बताते हैं कि हमें कैंसर है, चाहे वो स्तन का हो, चाहे कोलन का हो, चाहे लंग का हो। पीपल अवॉइड, जिसको जनरली अवॉइड करते हैं। और ये एक मेजर चैलेंज है, जितना अवॉइड करते हैं उतनी लड़ाई मुश्किल होती जाती है, जितना शेयर करेंगे लड़ाई आसान होती जाती है। अच्छा, तो एक्चुअली आई वांट टू अपील टू अपलॉड पीपल, जैसे अनुराधा जी को, इनको अपलॉड करें, एंजेलिना जोली को अपलॉड करें, क्योंकि आप देखिए कितनी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, जो लड़ाई है वो कितनी आसान हो जाएगी। क्या हमको पता है कि 50% कैंसर प्रिवेंटेबल है? हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम ये खुल के बोलते ही नहीं है कि ये जो है कैंसर होता है, कैंसर की ये मुसीबतें हैं। जैसे मुंह का कैंसर है, तंबाकू से होता है, सबको पता है। लेकिन जब किसी को कैंसर हो जाता है तो वो तो चाहता है किसी को ना पता चले। इनफैक्ट पंजाब में एक सर्वे हुआ, उसमें लोग कहते हैं इसको, उसका नाम वहां रख दिया दूसरी बीमारी। कोई आसपास बोलता नहीं कि कैंसर हो, कहते हैं दूसरी बीमारी है जी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसको लेबल लगे कैंसर हो गया, उसको ना कोई लोन देगा, ना कोई उसके घर में शादी करेगा, ना कुछ होगा। जो स्टिग्मा है वो औरत या पुरुष दोनों पर सामान्य रूप से ये काम सामान्य करता रूप है, से जो है। कलंक के और रूप ये में। बहुत बड़ा अभिशाप, पहले बहुत लोग बड़ा तपेदिक चैलेंज के बन बारे गया में है। ऐसा करते थे, और नहीं ये बताते हम थे। लोगों की लड़ाई में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। अगर हम इसको है। ओवरकम कर जाएं, एक बार खुल के कम्युनिकेशन होगा ना, तो आधी समस्या वहीं खत्म होगी। ठीक है डॉक्टर चतुर्वेदी, मेडिकली अगर देखें तो मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत तरह के विवाद हैं कि आप जेनेटिक टेस्ट कराते हैं, इसके अपने खतरे हैं। ठीक है, नंबर 1, किसी का ऐसा निकल आए कि उसकी माँ, मौसी या बुआ को भी ऐसा हुआ था और उसके होने के चांसेस हैं, जो 2 जीन की बात है, BRCA1 और BRCA2, वो अगर क्षतिग्रस्त हों तब भी ये जरूरी नहीं कि कैंसर होगा ही, वो अगर ठीक हों तब भी ये जरूरी नहीं है कि आप कैंसर से बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के विवाद हैं। और जो पूरे आंकड़े आते हैं उसमें कि 80% 100 में 80 लड़कियां या 90 लड़कियों को कैंसर होने का कोई चांस नहीं है, तो ये जो विवाद है इसमें एक सामान्य जो लोग देख रहे हैं उसे इसे कैसे समझें? पहली बात तो इसमें विवाद नहीं है। हाँ, 2 तरह के ओपिनियन है इसमें। 2 ओपिनियन तो ये है ना कि 13% को होगा, 87 को नहीं होगा। हाँ,
तो चाहे आप शादी करेंगे उसमें भी X% को डिवोर्स होगा, आप कुछ भी करेंगे लाइफ में, वो गेम तो रहेगा ही ना, कितने लोग कहाँ सक्सीड करेंगे नहीं करेंगे। दी डिसीजन मेकिंग, हाउ टू टेक अ डिसीजन, जैसे किसी को BRCA1 पॉजिटिव या BRCA2 पॉजिटिव हो गया, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे कि इनको रेकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चीज एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप का हिस्सा होती है। बिफोर यू गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, अ काउंसलर शुड बी इन्वॉल्व। एक डिस्कशन होना चाहिए कि भाई इस टेस्टिंग के ये 3 आउटकम हो सकते हैं, हो सकता है आपका क्लियर कट पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है क्लियर कट नेगेटिव आ जाए, हो सकता है उसके बाद भी हम इक्विवोकल रहें, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप तभी कराइए जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं।